WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के 1/3 लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हाई कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक तो LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इट शुड बी लेस दैन के टाइम पैरों में क्रैम्प्स आए 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, योगा करें। ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। होम्योपैथी की हेल्प से आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल आज के समय में काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एंड कई लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के 1/3 लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ही होता है, जो आगे जाकर हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए डाइट एंड मेडिसिन के साथ साथ समय समय पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए सो दैट टाइम रहते हम उसे कंट्रोल कर सकें। आज के इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके सिम्टम्स, कॉजेस एंड प्रिवेंशन के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगी जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में काफी यूजफुल है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना न भूलें सो दैट आपसे कोई भी हेल्थ अपडेट मिस ना हो। तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल वैक्स के जैसा या फैट के जैसा एक सब्सटेंस होता है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन, डाइजेशन, विटामिन डी एंड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड चूंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है इसलिए अपने आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं जा पाता है। लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का हो सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL मींस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर में ले जाता है एंड बाद में वो कोलेस्ट्रॉल लिवर में स्टोर्ड रहता है। देन बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब इसका लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है तो बहुत तरह की परेशानियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स में जाके जमा होता है एंड जो आके जाकर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का कारण बनता है। हमारी बॉडी का यूज का 80% कोलेस्ट्रॉल लिवर में ही बनता है एंड रेस्ट 20% हमारे डाइट के थ्रू हमें मिलता है। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड, घी, एग्स, फिश, ये कोलेस्ट्रॉल के रिच सोर्सेस हैं। बॉडी में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम लिवर करता है। खाने के बाद हर बार जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है एंड जो बाद में लिवर में स्टोर रहता है। जब भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है लिवर उसको ब्लड में रिलीज कर देता है एंड जब हमारी बॉडी में यही स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये आर्टरीज में जाके जमा होना शुरू करता है जिसे हम प्लेग बोलते हैं, जिससे आर्टरीज का ल्यूमेन, आर्टरीज का वॉल थिक हो जाता है एंड आर्टरी जो ब्लड फ्लो जिसके थ्रू होता है वो वॉल नैरो हो जाती है, तो ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है एंड इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं एंड ये कार्डियक अरेस्ट या फिर स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण है। हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण क्या है ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इट शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड HDL शुड बी मोर देन 60 मिलीग्राम पर लीटर एंड जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है इट शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब बॉडी में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो इसे ही हम मेडिकल टर्म्स में हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल होने का मेन रीजन होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा कंज्यूम करना।
ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा होना भी हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के खतरे को बढ़ा देता है। इंडोलेंट या फिर सिडेंटरी लाइफस्टाइल होना, पेशेंट बिल्कुल इंडोलेंट हो, फिजिकली इनएक्टिव हो, फिजिकली कोई भी काम नहीं करता हो, एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करता हो, तो भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर अल्कोहलिक, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं एंड यू आर डायबिटिक, देन यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कोई पक्के सिम्टम्स नहीं होते हैं। हालांकि कुछ साइंस हैं जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के सिम्टम्स आमतौर पर तब तक नजर नहीं आते हैं जब तक ये किसी गंभीर बीमारी का कारण न बन जाए, बट कुछ साइंस के जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। जैसे कि पैरों पे सूजन आना, पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं, रात के टाइम पैरों में क्रैम्प्स आना, अल्सर्स जो जल्दी हील नहीं होते हैं, चेस्ट पेन या एंजाइना, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत हो एंड कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन, बचाव की बात कर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के साथ साथ अगर हेल्दी डाइट पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने को बहुत हद तक आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग से डिस्टेंस बना लें। नंबर 2, फिजिकली एक्टिव रहें, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, योगा करें, कार्डियो करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, स्किपिंग करें, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज आपको डेली 30 मिनट्स खुद की बॉडी को देना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है एंड फिजिकली एक्टिव रहना है। नंबर 3, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड फैट एंड एक्स्ट्रा शुगर को अवॉइड करें। नंबर 4, अपने खाने में साबुत अनाज, दाल, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड फाइबर्स जरूर से शामिल करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेड मीट में सैचुरेटेड फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसे कंज्यूम किया तो बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रेड मीट को ना ही खाएं तो बेहतर। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। होम्योपैथी की हेल्प से आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए होम्योपैथी में कई सारी अच्छी मेडिसिन हैं। उन्हीं में से कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं आज की हमारी पहली मेडिसिन कौन सी है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी आज की वो है सिजीजियम जैम्बुलेरम। जामुन के एक्सट्रैक्ट से या जामुन के बीज के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये डायबिटीज के साथ साथ बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। डायबिटीज के केस में, डायबिटिक अल्सर में भी सिजीजियम बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। इसके साथ ही पेशेंट को यूरिन की डिजायर ज़्यादा होती है, बार बार यूरिन पास करने की डिजायर होती है एंड यूरिन में शुगर आता है, मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं, मीन्स इरप्शंस होते हैं स्किन पे, रैशेस रहते हैं, दाने रहते हैं। सिजीजियम दोनों भी मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल मीन्स LDL एंड HDL दोनों को भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। कोलेस्ट्रिनम, ये मेडिसिन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने एंड साथ ही एट्रियल वॉल को नुकसान से बचाने में बहुत ही हेल्पफुल है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, बर्निंग पेन हो, नींद आने में प्रॉब्लम होती हो पेशेंट को एंड साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो, तो इस केस में हम पेशेंट को कोलेस्ट्रिनम प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्यूकस वेसिकुलोसिस, ये मेडिसिन ओबेसिटी से सफर कर रहे वैसे लोगों में बहुत अच्छा वर्क करती है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन एंड थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ओवरवेट एंड ओबेसिटी की वजह से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो, फ्रिक्वेंटली हेडेक होता हो एंड सर दर्द के टाइम ऐसा लगता है जैसे सर के चारों तरफ टाइट आयरन बैंड जैसा कुछ बंधा हुआ हो। फ्यूकस
डाइजेस्टिव प्रोसेस को फास्ट करने के साथ ही पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम को भी कम करती है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल है। गौटेरिया गोमेडी, ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL एंड VLDL को कम करने में हेल्प करती है। साथ ही HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जो हार्ट को बैड कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट से बचाता है। क्रोटैगस ऑक्सीगैंथा, यह मेडिसिन ना सिर्फ बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी हार्ट टॉनिक भी है। हार्ट वेसल्स में जमा प्लेक को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। कार्डियक आउटपुट एंड कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा चेस्ट पेन, एंजाइना के केस में क्रैम्प लाइक सिम्टम्स में भी अच्छा रिलीफ देता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के केस में ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेटेशन करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। कार्डियक वीकनेस एज इन केस ऑफ किसी भी इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया, स्कारलेट फीवर, डिप्थेरिया, इस केस में हार्ट बहुत वीक हो गया रहता है तो क्रोटैगस हार्ट के फंक्शन को रीस्टोर करने में एंड सपोर्ट करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए यूज करते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एंड टाइम पे कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटर कराते रहें, टेस्ट कराते रहें। अगर टेस्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। Do take very good care of yourself and your family. And thank you so much for watching.